नमस्कार। आज का एपिसोड भी शुरू करते हैं एक कहानी से। एक आदमी था, उसने एक नई चिकन की रेसिपी डेवलप की और उसने वो रेसिपी अपने घरवालों को बना के खिलाई। उसके घरवाले उसको खाकर पागल हो गए। सबको लगा यार ऐसा चिकन तो हमने पहले कभी नहीं खाया। तो उसने सोचा चलो यही चीज़ है तो अपने थोड़ा शो ऑफ करना चाहिए। तो उसने अपने एक दोस्त को भी खाने पे बुलाया और ढेर सारा चिकन बनाया। उसके दोस्त ने खाना खाना चालू किया और वो चिकन खाता चला गया। उसने ढेर सारा चिकन खाया। पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि भाई ये चिकन तो बड़ा टेस्टी है। जब खाना हो गया तो इसी आदमी ने उसके दोस्त से पूछा कि भाई चिकन कैसे बना था। तो उसका दोस्त बोला ये मुर्गा था कि मुर्गी। तो ये आदमी ने कहा ये तो मुर्गी थी। तो उसका दोस्त बोला मुर्गा होता तो और टेस्टी बनता। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि कुछ लोगों को हम कभी भी सुखी नहीं कर सकते, कभी भी उनको खुश नहीं कर सकते। वो इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि वो हमेशा नेगेटिव बातें ही करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हमारा एटीट्यूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में और इवन स्पिरिचुअल लाइफ में भी सक्सेसफुल होना है, तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कैसे करें, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपना एटीट्यूड कैसे बदल सकते हैं। हम अपना एटीट्यूड नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। हो सकता है कि हमारा एटीट्यूड पूरी तरह से नेगेटिव ना हो, मगर कुछ चीजें उसमें ऐसी होती है और वो सब में होती है कि वो नेगेटिव रहती है और हम उस पर काम करके उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपना देखने का आउटलुक चेंज करें। हमें हर चीज के अंदर अच्छी चीजें दिखना बहुत जरूरी है। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो हमें ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा। हमें हर चीज में अच्छाई देखनी पड़ेगी। हमें दिन देखना पड़ेगा, रात नहीं। हमें उजाला देखना पड़ेगा, अंधेरा नहीं। हमें हर चीज के पीछे कारण लगना चाहिए कि नहीं ये अच्छा ही हो रहा है। जब हमारा एटीट्यूड इस तरह से हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हमको सारी चीजें अच्छी लगने लगेंगी। जिस समय हमें सारी चीजें अच्छी लगने लगेंगी तो हमसे अच्छी चीजें होने भी लगेंगी और जिस समय हमसे अच्छी चीजें होने लगेंगी तो अपने आप सक्सेस हमारे पास आएगी। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी है कि हम अपना आउटलुक चेंज करें। हमारा आउटलुक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने की जो है, जिसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कोई भी चीज़ अभी करना। हमारे पुरखों ने कह रखा है, कल करे सो आज, आज करे सो अभी। तो हमें आदत होना चाहिए हर चीज़ को अभी करने की। होता क्या है कि हम मैक्सिमम टाइम चीज़ें टाल देते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ हम करते हैं उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उस कॉन्सिक्वेंसेस से डर के हम चीज़ें करना टाल देते हैं। हम कहते हैं नहीं अभी नहीं, बाद में करूँगा या कल करूँगा या अभी बहुत टाइम है, बाद में देखेंगे। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एस्केपिज़्म होता है। हम चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं। हम चीज़ों से डर के उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस समय हम ये एटीट्यूड ले आते हैं कि नहीं अभी करेंगे, तो हमको हिम्मत जुटानी पड़ती है वो काम करने के लिए और इससे हमारे अंदर काफ़ी चेंजेस होते हैं। हमको हमारे अंदर हिम्मत लानी पड़ती है, हमारे अंदर करेज लाना पड़ता है और धीरे-धीरे चीज़ें बदलने लगती है, हमको उस चीज़ की आदत हो जाती है। मेरी और मेरी बेटी का एक रूल है, हम उसको कहते हैं 3 मिनट रूल। अगर कोई चीज़ 3 मिनट के अंदर कर सकते हैं, तो उसको अभी कर लेना है। छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे बेडशीट अभी चेंज करना, घर में झाड़ू मारना, पढ़ाई करना। छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो 3 मिनट के अंदर हम कर सकते हैं, अगर वो 3 मिनट के अंदर होती हैं, तो हमको वो चीज़ें अभी कर लेनी चाहिए। और इन छोटी चीज़ों से जब हम शुरू करते हैं, तो धीरे-धीरे हम बड़ी चीज़ें भी अभी करने लगेंगे। हमें हमारे अंदर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी लाना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है थैंकफुल होना। हमें जो ज़िंदगी मिली है, हमें उसके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। हमने पिक्चरों में देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, बहुत रैंडम चीज़ें रहती हैं। हमको लगता है ये सारी चीज़ें बहुत फ़िल्मी हैं। लेकिन वो चीज़ें अगर हम करते हैं, तो हमारे अंदर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आता है। सोचिए अगर आप फूलों की स्मेल लेते हैं और आपको खुशबू आती है, तो आपको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? ऐसे तो नहीं है कि आपको बदबू आने लगती है, आपका दम घुटने लगता है।
कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो उसमें से खुशबू ही आएगी। तो ये सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है, आपको खुशी होती है, आपको ज़िंदगी मिली, आप पहाड़ों में जाते हो, आप पहाड़ों को देखते हो, आप जंगलों को देखते हो, आपको खुशी होती है, आपको नदी दिखती है, आपको आनंद आता है उसको देखकर। आप नदी में नहाते हो, झरने के नीचे नहाते हो, तो उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। आप ये नहीं कहे मैं तो गीला हो जाऊँगा, ये क्या मतलब है इसमें, कपड़े गीले हो जाएँगे। तो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड जब आपके अंदर रहता है, तो आप चीज़ें एन्जॉय करने लगते हो। जब आप चीज़ें एन्जॉय करने लगते हो, तो आपके अंदर खुशी बढ़ती है। जब आपके अंदर खुशी बढ़ती है, तो हर एक चीज़ में आप खुशी ढूँढने लगते हो। जब आप हर एक चीज़ के अंदर खुशी ढूँढने लगते हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी पर्सनल चीज़ें हो, तो उसके अंदर आप वो चीज़ें और बेहतर ढंग से करने लगते हो। और धीरे-धीरे आप उन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जाते हो। अगर सोचो, मैंने आपको फूल का एग्ज़ाम्पल दिया कि आप फूलों की स्मेल लेते हो। अगर कोई ऐसी व्यक्ति है जो स्मेल ही नहीं ले पाती, तो उससे तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो गए। या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कुछ दिखता नहीं है, वो अंधा है, तो आपको तो पहाड़, जंगल, झरने दिख रहे हैं। तो आपको उसके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। जब आप इस तरह से सोचने की कोशिश करेंगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा, आपके अंदर सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड पैदा होगा। आप थैंकफुल हो जाओगे चीज़ों के प्रति, तो इसकी वजह से आपके अंदर की खुशी भी बढ़ती जाएगी। तो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है सीखना। हम क्या करते हैं, हम एक लिमिट तक सीखते हैं, हम अपना स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज करते हैं और फिर उसके बाद सीखना बंद कर देते हैं। हमारा सीखना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जैसे अभी एआई आ रहा है और लोग एआई सीख रहे हैं और कह रहे हैं कि एआई आ जाएगा तो आईटी इंडस्ट्री की बहुत सारी जॉब्स चली जाएँगी, ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब चली जाएँगी। तो बहुत सारे लोग अभी एआई सीख रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तो वो अपडेटेशन बहुत ज़रूरी है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आप आपका सीखना कभी भी बंद नहीं कर सकते। चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, रिलेशनशिप लेवल पे हो। रिलेशनशिप लेवल पे सीखने का मतलब ये है कि अगर आपके और आपके वाइफ में या आपकी गर्लफ्रेंड में या आपके घर वालों के साथ आपकी लड़ाइयाँ हो रही है, तो कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। वो चीज़ क्या गलत हो रही है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी गलती हो सकती है, उसमें सामने वाले की गलती हो सकती है। फिर आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि ये सारी रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर करें, किसको झुकना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहिए। इसी तरह से प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी आपको सीखना पड़ता है। तो ये सीख जिसका नहीं सीखता है, जो नहीं सीखता है, फिर वो एक लिमिट के बाद वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो उसकी ग्रोथ रुकने का रीज़न ये होता है कि उसका एटीट्यूड जो रहता है वो एकदम ही नेगेटिव रहता है कि नहीं, मैं अपने आप को अपडेट नहीं करूँगा, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा। चेंज दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। हम देख रहे हैं दुनिया रोज़ चेंज हो रही है। तो जब दुनिया रोज़ चेंज हो रही है, तो आपको भी रोज़ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए खुद को अपडेट करना, खुद का सीखना कभी ना बंद करना, ये बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए सीखना कभी मत बंद करिए। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे, आपका एटीट्यूड का ग्रोथ बंद हो जाएगा। अगली चीज़ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, वो है नेगेटिविटी से दूर रहना। इसमें हर टाइप की नेगेटिविटी आई, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें। नेगेटिव लोग ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों के अंदर कमी देखते हैं, दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो, तो आप जनरली उसी तरह बनने आप सबकॉन्शियसली वैसे ही बन जाते हो। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, अनुपम खेर का इंटरव्यू चल रहा था और उन्होंने कहा था कि मैं स्ट्रगलर्स के साथ कभी नहीं बैठा पूरी ज़िंदगी। मैं हमेशा अलग बैठता था, मैं स्ट्रगलर्स के साथ कभी नहीं बैठा क्योंकि उनका स्ट्रगलर्स का एक माइंडसेट होता है। क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो हमेशा कंप्लेन करते थे कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। तो अनुपम खेर ने कहा था कि जब मैं इंडस्ट्री में, फ़िल्म इंडस्ट्री में नया था, तो उस समय मैं अकेला बैठता था लेकिन इन लोगों के साथ कभी नहीं बैठा। क्योंकि मैं हमेशा खुद को ये सोच के अलग बैठता था कि नहीं, मेरे को तो बड़ा बनना है, मेरे को तो बड़ा बनना है। और अगर मैं इन लोगों के साथ, स्ट्रगलर लोगों के साथ अगर मैं बैठ जाता, तो हमेशा ये होता कि भाई ये कंप्लेन कर रहे हैं तो मेरे को भी लगता हाँ नहीं, बात तो सही कर रहे हैं। फिर धीरे-धीरे वही मेरा माइंडसेट भी बन जाता। मेरा माइंडसेट भी नेगेटिव बन जाता। इसलिए नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ दूसरे टाइप के भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे कि सिगरेट, शराब, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी। इन चीज़ों से भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आदत हो जाती है और जब इन चीज़ों की आदत होती है तो वो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो आपकी लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं कर रही है। इनफैक्ट आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को चुरा के लेके जा रही हैं। तो ये चीज़ें आप अगर लगातार करते रहे, तो ये चीज़ों की वजह से आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आपके लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगा। आप ज़्यादा सिगरेट पीने लगोगे, आप
उससे आपकी सेहत पे असर पड़ेगा, या आप बहुत शराब पियोगे उससे आपकी सेहत पे असर पड़ेगा। इनफैक्ट 90% रेपिस्ट जो होते हैं वो पोर्नोग्राफी को एडिक्शन उनको पोर्नोग्राफी का एडिक्शन रहता है। तो वो आपको उसी तरह ढकेलता है। आप जिस तरह की चॉइसेस आप करते हो, अगर आपने पॉजिटिव चॉइसेस की है तो वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ धकेलेंगी। अगर आपने नेगेटिव चॉइसेस की है तो वो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव चीजों की तरफ धकेलेंगी। मुझे याद है, मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा हूँ, पर जिस समय मैं स्कूल में था और उस समय एक फिल्म आई थी सत्या, तो पेपर में एक न्यूज आई थी कि किसी लड़के ने सत्या देख ली थी और उसने उसको इतना इन्फ्लुएंस कर दी थी वो फिल्म ने कि वो जाके उसने किसी को किडनैप कर लिया था। तो ऐसी चीजें घटती है, तो हमको निगेटिविटी से इसलिए दूर रहना चाहिए, हमको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। आप देखोगे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सक्सेसफुल पार्टीज में जाते हैं, वो ऐसी पार्टीज में जाते हैं जहां पे हम और आपको नहीं बुलाया जाता। वहां पे सिर्फ सुपर सक्सेसफुल लोग आते हैं क्योंकि उनके आइडिया शेयर होते हैं, वो और सक्सेसफुल होते हैं। जब हम निगेटिव चीजों की तरफ जाते हैं तो देखना, हम चुगली करते हैं लोगों की, बैठ के दूसरों की बुराई करते हैं, फिर एक करता है फिर सारी लोग वही चीज करने लगते हैं। तो अगर हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, हमारा हमें अपना एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके जाना है, तो हमको सीखना बहुत जरूरी है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो भी है हमारे लाइफ में, उससे हमें दूर भागना चाहिए, उससे हमें अलग रहना चाहिए। अगर दिन भर तुमको कोई क्रिटिसाइज करता रहेगा, दिन भर तुम्हारे बारे में कोई बुरा बोलता रहेगा या किसी और के बारे में भी बुरा बोलता रहेगा, तो अंदर से आपकी भी इच्छा वही करने की होगी। लेकिन अगर आप, लेट्स से आप स्कूल में हो और आप टॉपर बच्चों के साथ बैठते हो जो दिन भर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं शर्म आने लगेगी कि यार मैं कुछ नहीं करता और ये लोग इतना पढ़ाई करते हैं, तो आप धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। ये सबकॉन्शियस इफेक्ट्स होते हैं पॉजिटिविटी के आपके ऊपर। तो अगर आपको आपका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके जाना है तो ये बहुत जरूरी है कि आप नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के बहुत दूर चले जाए, वो आपके लाइफ में नहीं होने चाहिए। आपको नहीं बोलते आना चाहिए। कोई अगर कहता है कि चल यार आज पार्टी है, आज शराब पिएंगे, तो आपको नहीं बोलते आना चाहिए। तो आपको नहीं बोलना आना चाहिए कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता करके। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए निगेटिव एटीट्यूड से दूर जाना बहुत जरूरी है। अगली चीज जो पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है वो है, आप जो भी चीज कर रहे हो उसको, आपको उस चीज से प्यार हो जाना चाहिए। आपको इतना वो चीज पसंद आनी चाहिए कि आप उसको पूरे मन से करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उस समय आपके दिमाग में स्कूल का, ऑफिस का, गर्लफ्रेंड का, बीवी का, किसी का विचार नहीं आना चाहिए। आप पूरे ध्यान से, पूरे फोकस से सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही खेलें। या आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे फोकस से आप उस समय पढ़ाई में आपका ध्यान होना चाहिए, या आप कोई काम कर रहे हो तो पूरा फोकस आपका काम में होना चाहिए। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि अर्जुन को वो तोते की आंख देखने के लिए कहा था और सिर्फ उसको आंख दिख रही थी और बाकी सारी चीजें नहीं दिख रही थी। इस तरह से, क्योंकि उसको आर्चरी से प्यार था, अर्जुन को आर्चरी से बहुत प्यार था। तो इसी तरह अगर हमें छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं, हम घर में झाड़ू लगाते हैं, हम बेडशीट चेंज करते हैं, हम पंखा साफ करते हैं, हम घर का कचरा निकाल कर फेंकते हैं, हमको इन चीजों से भी प्यार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कचरा भी बहुत अच्छे से साफ करेंगे, हम झाड़ू भी बहुत अच्छे से करेंगे घर में, हम बेडशीट भी बहुत अच्छे से बिछाएंगे। तो धीरे धीरे हमारी चीजें बेहतर होने लगेंगी। अल्टीमेटली हमारे लाइफ का गोल है चीजों को बेहतर करना, हमको पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके जाना। तो पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ अगर हमको जाना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी काम करें उससे हमें प्यार होना चाहिए। तो हमने अभी तक बहुत सारा सुना है इस वीडियो में कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव, तो इतना सारा चीजें बातें हो गई, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत हमेशा होनी चाहिए छोटी चीज से। तो छोटी चीज से शुरुआत कैसे करें? तो हम छोटी चीज से शुरुआत करें। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो कोई पॉजिटिव चीज करें, मे बी किसी को विश करें, गुड मॉर्निंग विश करें, अपना बिस्तर साफ करें, अपने घर में झाड़ू लगाएं, या कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी दूसरे की मदद होती है, किसी को हेल्प होती है, ऐसी चीज करें जिसके बदले में आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि झाड़ू घर में मारने के आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पर इससे कोई खुश होगा। तो छोटी चीजों से जब हम शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे हमको इन चीजों की आदत होगी। धीरे धीरे इन चीजों की आदत होगी तो हमारा खुद का मन करेगा कि नहीं, अब मैं इससे थोड़ी बेहतर चीज करूं, इससे थोड़ी बेहतर चीज करूं, इससे थोड़ी बेहतर चीज करूं। और धीरे 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 हमको इन चीजों की आदत हो जाएगी। जिस समय हमको इन चीजों की आदत होगी तो हम धीरे धीरे पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बढ़ने लगेंगे। जितना लग रहा है उतना मुश्किल नहीं है, और है भी।
अगर आप दिल से ये चीज़ें करेंगे तो आपको 2 महीने के अंदर आपको ड्रास्टिक रिज़ल्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि 2 महीने पहले मैं जो व्यक्ति था वो अब मैं नहीं हूँ, काफ़ी हद तक मैं बदल चुका हूँ। तो इसीलिए इसकी शुरुआत करें। आज से ही, कल सुबह से ही इन चीज़ों की शुरुआत करें और धीरे-धीरे देखिए आपकी लाइफ़ कैसे बदलती है बेहतरी की तरफ। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ़ खराब होगी, आपकी लाइफ़ बहुत बेहतर होगी और ये कोई भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और हमको किस तरह से ये चैनल और बेहतर करना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आप इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।